मैं बात करने वाली हूँ वीगनिज़्म के बारे में। तो वीगनिज़्म की डेफिनेशन समझ लेते हैं इससे पहले। तो वीगनिज़्म का मतलब होता है कि पशु से आने वाले कोई भी उत्पादों का हम प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके पीछे धारणा ये है कि जैसे मांसाहारी मांस खाते हैं, शाकाहारी इसलिए नहीं मांस खाते हैं क्योंकि वो किसी जानवर को मारना नहीं चाहते, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, या और भी जो भी कारण हो। वीगनिज़्म इससे भी ऊपर की विचारधारा है। उनके कहने का ये अर्थ है कि जैसे हम किसी भी गाय, भैंस, बकरी या किसी भी पशु का दूध लेते हैं, उसके बच्चे के लिए होता है, या हम मधुमक्खी का शहद लेते हैं, वो मधुमक्खी अपने खाने के लिए उसको जुटाती है, जो कि हम उनको मार के वो ले लेते हैं। किसी जानवर का दूध लेते हैं तो दूध लेने से ये होता है कि उसके बच्चे को दूध नहीं मिलता, फिर उसके साथ जो सेक्सुअल एब्यूज़ होता रहता है, बार बार उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। देन उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद उसका दूध हम ले लेते हैं, जो भी पाल रहा होता है वो बेच देते हैं उसका दूध। फिर जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको बछड़खाने में कटने के लिए भेज दिया जाता है। अगर कहीं किसी जानवर को मेल हो जाए जिससे कि दूध मिलता है या ना वो बच्चे दे सकता है, तो उसको भी कटने के लिए जल्दी से भेज दिया जाता है। सेम एज इट इज़, अगर हम उनसे भेड़ों से ऊन लेते हैं तो ऊन लेने के चक्कर में हम उनके साथ भी गलत व्यवहार करते हैं या उनको मारते हैं। जैसे कि किसी स्थान पर बकरी की बलि दी जाती है, किसी पर बकरे की बलि दी जाती है, कहीं गाय की बलि दी जाती है, कहीं और जानवरों की भी बलि दी जाती है। और अभी जब आधुनिकता का युग आ गया है तो पशुओं का कुछ काम बचा है नहीं, तो उनकी ज़बरदस्ती, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाना, उनको पैदा करना, तो ना उनके रहने के लिए इतनी जगह है धरती पर, और हम अपने खाने के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं, जबकि वो भी हमारी तरह दर्द फील कर सकते हैं। तो वीगनिज़्म विचारधारा यहीं से निकल कर आई है कि भाई हम किसी भी जानवर का इस तरह प्रयोग ना करें कि वो भी एक जीव है, तो उसको हम किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, चाहे वो कोई भी जानवर हो। तो अगर हमें हमारे खाने का जो पदार्थ है, अगर वो किसी एनिमल को मार कर या उनको परेशान करके आ रहा है, तो उस खाने को त्याग देना ये वीगनिज़्म की विचारधारा है। फिर चाहे वो अंडे ही क्यों ना हो, क्योंकि मुर्गियों को रखा जाता है एक जगह पे, फिर उनसे अंडे लिए जाते हैं, जब वो अंडे देने के लायक नहीं रहते तो उनको कटने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे जानवर हैं जिनको इस तरह से परेशान किया जाता है। और तो अब इस विचारधारा से मैंने क्या समझा, और मैं इसको शुरुआत दौर में जब मैंने इसको सुना तो मैं इसको किस तरह से देख पा रही थी वीगनिज़्म को। तो जब मैंने वीगनिज़्म विचारधारा सुनी तो सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया, मैं एक ऐसे जगह पे रह रही हूँ गाँव में, जहाँ पे हरियाणा में हूँ ना, जहाँ पे देसी खाना है सिंपल, तो ऐसा नहीं, वहाँ पे मेनली दूध, दही, घी, ये यहाँ का कल्चर है। तो अब जब मैंने वीगनिज़्म सुना तो मन में एक पहला क्वेश्चन यही आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक घबराहट होने लगी कि नहीं हो सकता, भाई वीगन तो नहीं बना जा सकता। पर वो चीज़ रह के दिमाग में बार बार आ भी रही थी और गलत भी लग रहा था कि भाई किसी पशु के साथ किसी भी पशु का हम दूध ले रहे हैं और उसके बच्चे को नहीं दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो मेरी माँ है ना। तो वो घबराहट थी मन में, क्योंकि गलत भी था और दूध भी चाहिए। तो फिर बहुत लगभग साल भर मैं इस चीज़ से परेशान रही। इस द्वंद में मैंने दूध दही जो भी पशु पदार्थ था वो मैंने छोड़ दिया था, पर वो मैंने ज़बरदस्ती छोड़ा था, समझ के नहीं छोड़ा था, एक तरीके से नहीं छोड़ा था, तो जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी कमी आने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, तबीयत खराब हो गई। एक तरीके से छोड़ना होता है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के, जो कि मुझे नहीं पता था, बस मैंने इतना समझा कि गलत है और ये नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है, गलत है, नहीं करना चाहिए, पर
जब भी आप वीगनिज्म समझ गए हो, समझना चाह रहे हो और आपको ये लगता है कि चीज़ें गलत हैं, मान लो कि हम किसी जानवर का चमड़ा प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले ही टाइम पे ऐसा होता था कि पशु जब मर जाते थे तो उनकी स्किन निकाली जाती थी, चमड़े की चीज़ें बनती थी, जूतियाँ बनती थी गाँव में। लेकिन अब मांग इतनी ज़्यादा है चमड़े की, इसको पूरा करने के लिए करते क्या है? ऐसा तो है नहीं कि वो ये वेट करते हैं कहाँ कोई जानवर मर रहा है फिर उसको वहाँ जाके पकड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। सिंपल सी बात है, जब आप इस चीज़ के बारे में गहराई से जानोगे तो समझ पाओगे कि जानवरों को जिंदा ही, जब वो किसी काम के नहीं रहते, मान लो दूध देने के लायक नहीं है या वैसा जानवर है, तो छोटा बच्चा उसकी सॉफ्ट स्किन का भी प्रयोग चमड़े के रूप में किया जाता है, बड़े जानवर का भी ऐसे ही किया जाता है। उनको जिनमें कोई उनकी स्किन उधेड़ी जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। देख के काफ़ी दिनों तक नींद नहीं आई चीज़ें। चमड़े का प्रयोग तो पता नहीं कब भी किया भी होगा कि नहीं किया। अब बात आती है दूध दही पे। दही मैं खाती नहीं हूँ, मेरे लिए आसान था छोड़ना। दूध मैं पीती नहीं हूँ और मेरे लिए आसान था। इतनी मांग है नहीं मेरे डेयरी प्रोडक्ट की। पर जब मैंने और किसी से बात करना चालू किया इस चीज़ के बारे में, तो हर कोई यही था कि भाई ऐसा ज़्यादा छोड़ सकते हैं, फिर शरीर में बोलते नहीं होगी। बहुत सारे मिथ भी हैं कि भाई इन चीज़ों से ये मिलता है। वो जब आप किसी से बात करो इन चीज़ों के बारे में तो समझ जाओगे कुछ के अपने सीक्रेट भी हैं कि भाई दूध पीने से ये होगा या ये खाने से ये होगा, उनके अपने ही तरीके हैं। तो हमारे देश में अलग अलग तरह की जनसंख्या, उनका खाना पीना भी अलग अलग तरह का है। तो और धरती जैसी है, जैसी उपजाऊ है और जिस तरह की वहाँ पे इन्वायरमेंट है, उस तरह की चीज़ें वहाँ पे पैदावार वहाँ पे है और उस तरह का खाना पीना भी है। तो क्वेश्चन ये उठता है तो क्या वीगन हुआ जा सकता है? हाँ भी और नहीं भी, मेरे अकॉर्डिंग। देखो, जो वीगन हो चुका है वो बिल्कुल कह सकता है हाँ हुआ जा सकता है, लेकिन मैं दोनों ही फेस बताना चाहती हूँ कि हुआ जा सकता है तो कैसे, नहीं हुआ जा सकता है तो क्या है इसका कारण। तो देखो, वीगन हुआ जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। आपने समझ लिया कि भाई मेरी ये ज़रूरतें हैं शरीर की, ये मेरे को विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, या ये मेरे को खाने से ये चाहिए, मेरे को जीने के लिए क्या चाहिए आपको ही पता है, इतना बेसिक ज्ञान है आपने जो उठा लिया है। तो वो चीज़ें मेरे को कहाँ से मिल सकती है? आज आपके पास रुपये हैं, अच्छी सैलरी आपकी, कमा पा रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप इस चीज़ रिसर्च करके अपना खाने की प्रगति आप कर सकते हैं। सब करना वीगन होना बहुत मुश्किल नहीं है। इस तरीके से जब आपके पास रिसोर्सेज है तब मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल उन लोगों के लिए आती है जिनको ये नहीं पता कि मुझे क्या खाना है और वो कुछ भी खा लेते हैं। उन्हें नहीं मतलब कि मुझे इस खाने से क्या मिलेगा। जैसे कि वो रास्ते पे कोई रेहड़ी है जो बिल्कुल साफ भी नहीं है, बहुत गंदा खाना दे रहे हैं, जहाँ पे कहीं बर्तन गंदे धुले जा रहे हैं कि अपने बार, फिर भी लोग वहीं पर खड़े होकर खा लेते हैं। अब उनको कैसे ये चीज़ वो समझेंगे कि मुझे खाने के लिए क्या क्या चाहिए, मेरी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर लोग इतना ही सोचे कि मेरे को ये खाना है, जीने के लिए नहीं खाना, तो वो हेल्दी नहीं हो जाएंगे सारे लोग, पर अनहेल्दी कौन होगा? तो जब दूसरा तरीका मैंने बाहर घूम के देखा, लोगों को ऑब्जर्व किया इन चीज़ों को देख के, क्या लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हैं। तो जब आप रास्ते पे देख रहे हो ना किसी को, मार्केट में देखो, रेस्टोरेंट में देखो, किसी रेस्टोरेंट में देख लो, तो वो अब ये भी नहीं है कि हमें क्या खाना है। हर कोई छोले भटूरे खा रहा है। मैं ये नहीं कह रही छोले भटूरे वीगन नहीं है, तो वो ये सोच के नहीं खा रहा कि मेरी बॉडी पे इसका क्या असर पड़ेगा, किसी को हार्म हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें पनीर कहाँ से आ रहा है, इसमें पनीर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे समोसे में पनीर डाल दिए, क्या वो होता है, ज़रूरत नहीं है पनीर डालने की। तो मोस्ट ऑफ लोगों को लैक ऑफ नॉलेज, बिल्कुल एजुकेशन की कमी है, दूसरों को नहीं पता कि हमें क्या खाना है, और पता भी है किसी को तो उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ना ही उसके पास रुपए हैं उतने कि वो अपनी चीज़ें इनमें कन्वर्ट कर सके। पर
दूसरी तरफ ये लोगों को ये फोबिया भी है कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसे बिल्ड होगा, हम किस तरह से लोगों से वार्तालाप कर पाएंगे, कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, हम किस तरह से लोगों का ताना जाना रखेंगे, क्या खाएंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, हम अपनी अलग से मांग उठाएंगे, ये खाएंगे नहीं खाएंगे। तो हाँ वीगन हुआ भी जा सकता है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो नहीं हो सकता है, वो इस चीज़ के लिए अभी वो इस चीज़ पे कैपेबल ही नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन की कमी है, रिसोर्सेज नहीं है, रुपए नहीं है, रोजगार नहीं है। तो एक छोटा तबका अगर रुपए हैं उसके पास, समझ चुका है, पढ़ा लिखा है, हो सकता है। तो ये दोनों को हैं। बाकी कुछ एक लोग इसमें भी हैं और इस तबके में भी हैं कि वो जो ये मान रहा है कि हाँ बिल्कुल गलत है, पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर देखें तो एक ये भी मन में क्वेश्चन आता है, मतलब मैंने जैसे बात की किसी से भी, तो ये भी लोगों ने पर्सन उठाया कि भाई इंसानों के साथ भी तो गलत हो रहा है, और कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। जब इंसानों के साथ लोग समझ नहीं पाते कितना गलत हो रहा है, महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। अभी रिसेंटली कोलकाता या में एक डॉक्टर के साथ में एक डॉक्टर के साथ रेप हो गया हॉस्पिटल के अंदर ही। और आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं जिसमें एक महिला के साथ रेप हो गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी समाज जो है, पढ़ा लिखा समाज है, बहुत हद तक काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो ये सोचते हैं महिलाओं ने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, वो यहाँ क्यों गई थी, वो इस टाइम क्यों गई थी, वो अकेले क्यों गई थी। वो बोल सकती है पढ़ी लिखी थी, पर फिर भी एक महिला को पशु से भी पूरी तरह ट्रीट किया जाता है। तो उस समाज में अगर हम ये उम्मीद रखें लोग पशुओं के बारे में सोचेंगे, वो दूसरे नज़रिए से बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है वेगन हो पाना कि लोग इंसानों के बारे में ही नहीं इंसानों को ही बराबरी नहीं दे पा रहे हैं, पशुओं को एक जीव की तरह देखें, इंसान को जीव की तरह नहीं देख रहे हैं, वो जिंदा है, वो दर्द महसूस कर पा रहा है। इवन महिलाओं की स्थिति ऐसी है, वो खुद अपनी स्थिति के बारे में बोलती ही नहीं है, तो उनकी स्थिति इतनी खराब है। तो वेगन हुआ जा सकता है, और एक बड़े स्केल पर अगर रियल इंडिया को देखें तो वेगन के लिए रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को किया जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके पास दूसरे तबके के पास कोई और चारा है नहीं। बाकी जो वीगन हो चुका है वो बिल्कुल बोलेगा हुआ जा सकता है, क्योंकि उसने वो जर्नी पार कर ली, उसके पास रिसोर्सेज थे, वो बिल्कुल बोलेगा हुआ जा सकता है। मैं भी बोल सकती हूँ कि हुआ जा सकता है, लेकिन नहीं, अगर मैं एक आम इंसान को देख रही हूँ ना, तो सच में उसके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो उसको वेगन समझाना ये सब चीज़, उसके सोशल जो वो बने हुए हैं रिश्ते, वो बेड़ियों से नहीं निकल पा रहा, तो वो इस चीज़ को लेकर लोगों का सामना कर पाए, सोच पाना शायद नहीं, शायद बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो वेगनिज्म के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, बाकी आगे अगर मैं और भी थोड़ा तो बहुत सारे हैं, तो शायद एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर भी अगर मैं और कुछ इसके बारे में कुछ नया समझ पाऊँगी तो भी कुछ शेयर करूँगी। बाय।